कल का पेपर सीबीटी 1 जेई का हुआ और आज भी पेपर है, कल भी पेपर होंगे। तो कल जो लेवल रहा उसके आधार पे क्या सेफ़ स्कोर हो सकता है, सेफ़ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, आज जिस तरीके का लेवल रहेगा या कल रहेगा, उसको एवरेज करके कितना आपके सेफ़ अटेम्प्ट है, वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूँ जेईई के रिगार्डिंग। सबसे पहले देख लेते हैं, एक अपडेट आया है आपके जेईई के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में कि रेलवे परीक्षा में हुआ विलम्ब, शामिल नहीं हुए अभ्यर्थी। यानी कि पटना के सेंटर पे एक जो है वो थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने से मना कर दिए। इसके बाद सेंटर का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया और बाद में इसको लेने की बात कही गई है। यहाँ पे देखिएगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र का कहना है कि जिन परीक्षा केंद्र पे परीक्षा नहीं हो सकी वह दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बाद में तिथि घोषित की जाएगी। तो जहाँ पे भी दिक्कतें हुई है उसके लिए बाद में हालाँकि बहुत सारे लोगों का आ भी गया है, जो बहुत सारे लोगों का सेंटर भी आ गया, दोबारा सेंटर दे दिया गया है, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कि कल का पेपर कैसा रहा। कल का पेपर थोड़ा-सा ईज़ी से मॉडरेट रहा, लेकिन बच्चे जो कह रहे हैं 95 किए, 97 किए हैं, वो हर एक एग्ज़ाम में होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप एएलपी के संदर्भ में बात करेंगे कि बच्चे निकले थे तो बहुत अच्छा तगड़ा करके आए थे और उसके बाद पता चला कि 10 गलती हो गया, 15 गलती हो गया, 16 गलती हो गया। जब आपके आंसर की जब जारी हुए तो और भी नीचे चला गया रिजल्ट। तो यानी कि यही होता है जब आप एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, ऑन कैमरा सुनते हैं, रिव्यू सुनते हैं, तो आपको लगता है कि भाई इतना के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करते हैं ना कि आपका एग्ज़ाम सपोज़ आज है और कल का आपने रिव्यू देखा होगा, जेईई का रिव्यू आपने देखा होगा। तो कल बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे कि 92 करके आया, 95 करके आया, 97 करके आया और क्या बता देंगे कि पेपर बहुत ईज़ी था। जब आपका आज पेपर होगा तो आप यही माइंडसेट से जाइएगा कि 95 नहीं करेंगे तो हमारा कैसे होगा, चूँकि कल के बच्चे 95 करके गए हैं। आपको सेफ़ अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आज एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मात्र 75 होता है। आपके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि 95 के बिना तो होगा नहीं। तो फिर अब आप चढ़ना चालू कर देंगे और 95 तक 20 क्वेश्चन अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उन बच्चों के चक्कर में आपका भविष्य नुकसान हो जाएगा और उन जो आपका रिव्यू करने वाले हैं यूट्यूबर, उनके चक्कर में आपका लाइफ ख़त्म हो सकता है। तो यही कहने का मतलब है कि आप एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए और प्रैक्टिकल तरीके से देखिए कि क्या एएलपी में ऐसा नहीं हुआ था। बच्चे कह के आ रहे हैं कि 75 कर दिए हैं, 74 कर दिए हैं, 75 की मैं बात कर रहा हूँ, 75 में 75 करके आ रहे थे, 75 में 70 करके आ रहे थे और बाद में पता चला कि उनका 39 आ रहा है। तो यही होता है कि जब जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन ज़्यादा होता है और जिस दिन आपके आंसर की आते हैं उस दिन हो सकता है कि वो चीज़ें आधा पे आ जाए। तो आपको इन सभी बरगलाई बातों पे नहीं आना है। आप अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग देखिए कि कितना आपका अधिक से अधिक हो रहा है। ये मत दिमाग में बैठा लीजिए, पहले से प्रीमाइंड हो जाइए कि आपका इतना नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे वैकेंसी टोटल आपके 1 लाख है, 19,265 है। आप कहेंगे कि इतना वैकेंसी कहाँ से हो गया? तो मैं बात कर रहा हूँ कि 15 गुना सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इतना वैकेंसी पे 15 गुना सिलेक्शन से आपके वैकेंसी कितने हो जाते हैं? सीबीटी 1 में 1 लाख है, 19,265 इतने वैकेंसी हो जाते हैं और इतना में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानो कि आप सीबीटी 2 के लिए बने ही नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई 99 बना रहा है, 97 बना रहा है, 95 बना रहा है। वो एक्चुअल में कितना बना रहा है? 99 की जगह ये 79 ही होगा। बाद में 20 तुक्का वगैरह ये अंड संड, हाँ, मैं मानता हूँ कि 99 ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या क्या होती है? 10,000 में 100 बच्चे ही 99 क्रॉस कर पाएँगे या 90 एबव या 95 एबव क्रॉस कर पाएँगे, जो कि जेन्युइन है। बाकी तो आप तुक्का कुछ भी मार लो, उसके लिए तो 101 भी काफ़ी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे रिव्यू से आप बचिए और मैं अब बात करने वाला हूँ कि सेफ़ स्कोर क्या होने वाला है। देखिए, अगर सेफ़ स्कोर की हम बात कर लेते हैं तो सेफ़ स्कोर आपको ये देखिए 5 से 58 के बीच ही रहने वाला है जनरल की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आपने देखा होगा कि पिछला बार जब एग्ज़ाम हुआ था, जिसको मैंने भी क्वालीफ़ाई किया था, जेईई का एग्ज़ाम 2018 वाला जेईई का एग्ज़ाम, उसमें क्या हुआ था कि आपके जो रॉ नंबर है 42, 47, 43 इसी तरीके से रॉ मार्क्स थे और उसको नॉर्मलाइज़ करके 58, 76, 76, 65 ये आपके जो है वो नॉर्मलाइज़ किए गए 15-20 नंबर, तब जाके आपका जो कट ऑफ बना था, आपके एवरेज कट ऑफ बना था
59 बना था, जो एवरेज कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ जनरल की। किसी में जोन में ज़्यादा भी बना था, किसी जोन में कम भी बना था। तो 59 एवरेज कट ऑफ बना था जनरल की। वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, 59 नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रा नंबर लिखा है। तो ऑब्वियस है कि मैंने टफेस्ट रखा है, इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे, ये 100% सिक्योर है। और एकदम से आप गांठ मान के मान लीजिए, हाँ अगर आप 62 से एभव सही सही टच कर लेते हैं तो आप अभी से लग जाइए CBT 2 के लिए। 62 से एभव इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 62 से एभव 100%, 58 से लेके 62 तक 95%, और 55 से लेके 58 तक 90%, और 55 से नीचे उसी तरीके से एवरेज आपका कमता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 60 तक के बना रहे हैं सही सही, तो आप 100% सिक्योर हैं कोई भी कैटेगरी से हैं। लेकिन हाँ, कैटेगरी वाइज तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही। OBC की हम बात करें तो 53 से 57 के बीच लाते हैं, EWS की बात करें तो 52 से 55 के बीच लाते हैं, SC की बात करें तो 51 से 52 की ओर लाते हैं, तो आप सेफ़ महसूस कर सकते हैं। ST की बात करें तो 48 से 51 अगर लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। देखिए, मैंने ये जो कट ऑफ निर्धारित किया है वो ऐसा नहीं है कि मैंने रिव्यू देखा कि 95 बता रहा है तो अब बढ़ा दो यहाँ पे 65। ये हमेशा से मेरा परसिस्टेंट ये आपके कट ऑफ मैंने हमेशा से बताया कि इसी के आसपास जाएंगे। चूँकि रिव्यू का मैंने नाटक देख लिया है, रिव्यू में कोई भी बच्चे अच्छा, आपने कभी किसी को सुना है कि मैंने 50 बनाए हैं, मैंने 52 बनाए हैं, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। चूँकि वहीं 2-4 लोग का रिव्यू आता है जो कि अपने आप को या तो ओवर स्मार्ट समझते हैं या एकदम से टैलेंटेड होते हैं, उन्हीं 2 बच्चे का रिव्यू लिया जाता है। और कैमरे के सामने कोई नहीं कहेगा कि हमारा 65 आया, 62 आ रहा है। वो 10 नंबर बढ़ा के ही आदमी बोलता है, चूँकि कॉन्फिडेंस इतना ऊपर रहता है। और जिनका कि थोड़ा सा कम बनता है वो कैमरे के सामने तो जाते ही नहीं है। तो रिव्यू को आप एग्जैक्ट मत मानिए कि आपका एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल धरातल पे कुछ और होगा, आपको रिव्यू कुछ और दिखाए जाएंगे, और उस रिव्यू के चक्कर में कहीं आप उसके इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाइए तो इस माइंडसेट से बिल्कुल मत जाइए कि 95 सामने कैमरा वाला बोल रहा है या कोई यूट्यूबर इतना बोल रहा है तो इतना तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 95 लाइए, मैं कहता हूँ कि आपको 95 लाना चाहिए, लेकिन वो आपके नॉलेज से आना चाहिए। ये नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस से आपने 95 अटेम्प्ट कर लिया कि हाँ 85 तो बन रहा है और 95 हमने टारगेट रखा है, तो 95 कैसे होगा, तो फिर से घुसेड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती का दिमाग लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने दिमाग से इतना तक भी 60 से एभव ला रहे हैं तो आप 100% सिक्योर मानिए और टेक्निकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चूँकि जनरली आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं इस CBT 2 के लिए जितना 2018 में मिला था। आशा करते हैं आप बातों को समझे होंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।